पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, प्रशांत किशोर की पत्नी जानवी, कल प्रशांत किशोर उनसे मिलवाए लोगों से। जब महिलाओं का कार्यक्रम था, महिलाओं को प्रशांत किशोर बुलाए हुए थे, उस समय अपनी पत्नी को भी उन्होंने बुलाया था और खड़ा करवाया और सबसे मिलवाए, परिचय करवाया। हाँ सर, क्या मतलब है मिलवाना अचानक प्रशांत किशोर का अपनी पत्नी से? देखिए, प्रशांत किशोर तो सब लोग जानते हैं, अपने दर्शक भी सब जानते हैं कि वो बड़े रणनीतिकार हैं। नहीं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब तो खुद अपनी पार्टी बनाने वाले हैं, 2 अक्टूबर को उसकी घोषणा करने वाले हैं। उससे पहले दिखा रहे हैं अपनी ताकत। हर संडे को, हर रविवार को पटना में अपनी ताकत दिखाते हैं। कभी जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के साथ, कभी महिलाओं की ताकत, तो कभी कुछ युवाओं की ताकत। हाँ, कभी युवाओं कुछ को शामिल कराकर। तो इस तरीके से उनकी अपनी स्ट्रेटजी है और दूसरे के लिए बना, वो बोलते भी हैं कि हम तो दूसरे के लिए बनाते थे, अब अपने लिए बना रहे हैं, बिहार के लिए कर रहे हैं। नहीं, और स्ट्रेटजी बनाते हैं तो स्वाभाविक है कि चीज़ों को, हर चीज़ को वो सोच समझ कर चलते होंगे, बुनते हैं, बातों को रखते हैं देश की जनता के सामने और फिलहाल अभी बिहार की लोगों के सामने। तो जो परिचय उन्होंने कल करवाया प्रशांत किशोर ने अपनी पत्नी का, उस कार्यक्रम में पूरी स्ट्रेटजी है इसमें। सिर्फ वो पत्नी से परिचय नहीं करवा रहे थे कल, वो सिर्फ यह नहीं बता रहे थे कि महिलाओं का कार्यक्रम है आज, इसीलिए हम अपनी पत्नी को भी इस कार्यक्रम में लाए हैं। बात यहां तक नहीं थी। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। बात इसलिए यहां तक नहीं थी क्योंकि प्रशांत किशोर जो हैं, उन्होंने लव मैरिज शादी की है और उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर जाह्नवी दास है और वो असम की रहने वाली हैं। तो इसके माध्यम से वो मैसेज दे रहे थे, और ये मैसेज किसको दे रहे थे? तो आरजेडी को दे रहे थे। जगदानंद सिंह को दे रहे थे, आरजेडी को दे रहे थे। क्योंकि जगदानंद सिंह ने पिछले दिन एक सवाल उठाया था कि इनका नाम जो है प्रशांत किशोर पांडे है, और वो दबाव में आए प्रशांत किशोर ने इस पर अपनी सफाई भी दी। उनके वीडियो भी सामने आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, हाँ मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, बताया था उन्होंने, जस्टिफाई किया था। तो उस जस्टिफाई को बहुत महीन तरीके से कल उन्होंने सामने रखा बिहार की जनता के सामने कि देखिए, मेरी पत्नी का नाम डॉक्टर जाह्नवी दास है, और अपनी व्याख्या की कि मेरी पत्नी जो है घर को संभालती है। इन्होंने कहा उनकी पत्नी भी इस बात की वहां तस्दीक देती हैं और कहती हैं कि हाँ बिल्कुल, हमने कहा है कि हम इनका साथ देंगे। अपनी डॉक्टरी, वो मतलब डॉक्टर के पेशे में है, वो छोड़ दी हैं, सब ठीक है। तो ये एक साथ उन्होंने जबरदस्त निशाना लगाया है। मतलब महिला सम्मेलन भी था उनकी पार्टी का, उनकी अभी जो संस्था उनकी है जनसुराज पार्टी, सुन रहे हैं कि कुछ दिन में बनने वाली है उनकी। 2 तरह का मैसेज उनको, एक तो ये बता दिया कि देखिए, हमारे घर की महिला भी साथ हमारा दे रही है, हमको बिहार बदलना है। लेकिन वह यह बता रहे थे कि मेरी पत्नी का नाम डॉक्टर जाह्नवी दास है। मतलब मैसेज स्पष्ट था कि जो पांडे वाला जो आरजेडी ने वार किया था, उसका जवाब दे रहे थे प्रशांत किशोर कल। सर, प्रशांत किशोर अब तो पोस्टर वार भी शुरू कर दिए हैं। जनसुराज के तरफ से पोस्टर लगाया जा रहा है पटना की सड़कों पर, और लालू प्रसाद यादव पर वार किया जा रहा है। सर, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, जन्माष्टमी है आज, और अब जो हमारे दर्शक हैं न्यूज हाट के, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जन्माष्टमी पर जनसुराज की नेता हैं अपर्णा यादव, हम नहीं जानते भाई कौन है अपर्णा यादव, लेकिन उनके पोस्टर आज पटना की सड़कों पर दिखे हैं, गोलंबर पर दिखे हैं, और इससे चर्चा छिड़ गई है कि क्या प्रशांत किशोर ने पोस्टर के माध्यम से अपना वार शुरू कर दिया है। और बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में भी पोस्टर जो है के जरिए मैसेज जो है समय समय पे दिया जाता रहा है। तो कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने शुरू कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा भी है कई बार कि उनके
जो बहुत सारे उनके तर्कस में बहुत सारे तीर हैं जो समय समय पर उस तीर का वो इस्तेमाल करेंगे। तो हो सकता है ये छोटा तीर हो, लेकिन ये अपर्णा यादव कौन है नहीं जानते हैं। ये चर्चा में आ गई हैं पोस्टर के माध्यम से, और पोस्टर के माध्यम से वही है आरजेडी पर करारा प्रहार किया है इसने। जो अपर्णा यादव हैं, उनकी पोस्टर में ये लिखा हुआ है कि लालू परिवार के तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की तस्वीर जो है उनके पोस्टर पर लगी हुई है। और पोस्टर में जो बात लिखी गई है वह यह है कि लालू यादव ने सिर्फ अपना परिवार देखा है और यादव समाज के अन्य नेताओं का राजनीतिक संहार कर दिया है। और मतलब एक यादव, एक महिला, अपर्णा यादव इनका नाम है, के माध्यम से कह सकते हैं ये भी प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है कि वार शुरू किया है आरजेडी पर, परिवार पर। सर, अशोक चौधरी तेजस्वी यादव को कखा गगा सिखा रहे हैं, सर क्या है पूरा मामला? हाँ, ये अशोक चौधरी जो हैं एक बयान आया है जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को भी निशाने पे लिया है और साथ ही राहुल गांधी को भी निशाने पे लिया है। और उन्होंने कहा है कि जो तेजस्वी यादव हैं उनको जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, उसकी बिल्कुल समझ नहीं है। क ख ग घ कुछ नहीं आता है तेजस्वी यादव को। और उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार सरकार में आए और मुख्यमंत्री बने बिहार की, तब की स्थिति और उनके जो पेरेंट्स मतलब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है उसमें क्या हुआ। और उन्होंने पुल का एक उदाहरण दिया है कि पहले एक बिहार में कहीं पुल बनता था तो पूरे राज्य में उसकी चर्चा होती थी, लेकिन आज कितनी जगह पर जो है पुलों का निर्माण हो रहा है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कहीं चर्चा नहीं होती है। तो इस ढंग से तेजस्वी को उन्होंने समझाने की, बताने की, प्रहार कह सकते हैं, कोशिश की है। कहा है कि आपको कुछ नहीं जानते हैं आप इकोनॉमिक्स का, पहले सीखिए, पढ़िए, जानिए। ये हो गया। दूसरा प्रहार उन्होंने राहुल गांधी पे किया है अशोक चौधरी ने, और राहुल गांधी को जो जातीय गणना के मसले पे घेरा है। और उन्होंने कहा है अशोक चौधरी ने कि जब मैं कांग्रेस अध्यक्ष था, मतलब बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी, तो उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों का अलग से कोई मोर्चा नहीं था कांग्रेस में। और वो सब चीज़ उन्होंने याद दिलाई है राहुल गांधी को। और उन्होंने कहा है कि चलिए अच्छी बात है, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए राहुल गांधी। और उन्होंने यह बात की कि देखिए बिहार में तो चीज़ें हो गई हैं, अगर राहुल गांधी यह बात कह रहे हैं, कांग्रेस यह बात कह रही है कि जातीय गणना होनी चाहिए देश में, तो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहाँ पे यह काम क्यों नहीं हो रहा है? बिहार में तो हो गया है, नीतीश कुमार ने तो यह काम करवा लिया है, किया है राज्य में। तो इस तरीके से राहुल गांधी को भी घेरने की कोशिश अशोक चौधरी ने की है। साथ ही एक जबरदस्त प्रहार जो है कांग्रेस पे किया है। और जो इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार का जो अलग हुए थे तो उसका कारण भी बताया और कहा कि ये जातीय गणना ही मसला था जिस वजह से नीतीश कुमार नाराज हुए थे। और उस समय में कांग्रेस सहमति नहीं बना सकी थी इस मसले पर, और ममता बनर्जी ने विरोध किया था, इसीलिए नीतीश कुमार ने अपना रास्ता जो है अलग अख्तियार कर लिया था। तो कहें कि राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया है अशोक चौधरी ने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। पहले 40 उम्मीदवारों की घोषणा की गई, फिर उसे वापस ले लिया गया। सर, क्यों वापस लिया गया? 44 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था बीजेपी ने, लेकिन 2 घंटे के अंतर में ही 2 चरण, मतलब दूसरे चरण और तीसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम जो हैं वापस ले लिए गए। मतलब सिर्फ पहले चरण का नाम जो है फिर से जारी किया गया, जिसमें 15 प्रत्याशियों के नाम हैं। अच्छा, जो पहली सूची जारी हुई थी भाजपा की तरफ से, उसमें बड़े बड़े जो नाम हैं जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं बीजेपी के, उनके नाम गायब थे। जैसे रविंद्र रैना जो हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष का ही नाम गायब था। इसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम है निर्मल सिंह,
वो बिलावर विधानसभा क्षेत्र है, पिछले बार जीते थे पिछले चुनाव में, उनका नाम गायब था। उनके बदले सतीश शर्मा है, लिस्ट में उनके नाम थे। इसके बाद फिर पूर्व डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर के कविंद्र गुप्ता, उनका भी इस लिस्ट में नाम नहीं था। और रविंद्र रैना के बारे में बताए ही थे कि रविंद्र रैना का भी नाम गायब था इस लिस्ट से। और जो एकदम लेटेस्ट खबर यह है कि जम्मू जो भाजपा का दफ्तर है वहाँ भारी बवाल चल रहा है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जबरदस्त गुस्से में हैं, विरोध कर रहे हैं। खबर यह भी है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ पर रविंद्र रैना, उन्होंने खुद को केबिन में बंद कर लिया है। तो ये स्थिति है। लेकिन सवाल आखिर उठ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तुरंत जो है नाम जारी किए गए, फिर वापस ले लिए गए, फिर नई लिस्ट जारी कर दी गई। तो इसके पीछे वजह क्या है? तो वजह यही है, कई बड़े नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल नहीं थे। ये मतलब ऊपरी तौर पे जो खबर आ रही है दिख रही है। लेकिन अगर अंदरूनी बात बताएं तो यही है कि जो मैनेजमेंट है वहाँ का, अभी बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो कमज़ोर दिख रहा है। हालांकि बीजेपी ने पहल की है, पिछले 4-5 दिन पहले ही चुनाव का प्रभारी भी बनाया है, राम माधव को बनाया है, जी किशन रेड्डी को वहाँ पे सह प्रभारी बनाया गया है चुनाव के लिए। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो कदम भाजपा के तरफ से उठाया गया वो लेट हो गया, और उस लेट का परिणाम इस लिस्ट में दिख रहा था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।